इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल की आने वाली सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक फिल्म एवेंजर्स डूडेज़म के बारे में। इस मूवी में हम देखेंगे कि थंडरबोल्ट्स के बाद दुनिया कैसे बदल चुकी है, न्यू एवेंजर्स कैसे बने, वकांडा और फैंटास्टिक फोर क्यों इस कहानी का अहम हिस्सा हैं, और सालों बाद एक्समेन की वापसी एमसीयू को किस दिशा में ले जाने वाली है। इस मूवी में हम जानेंगे कि डॉक्टर डूम असल में कौन है, वो एमसीयू का सबसे खतरनाक विलन क्यों माना जा रहा है, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन नहीं बल्कि डूम बनकर कैसे पूरे यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते हैं। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि मल्टीवर्स क्यों टूटने की कगार पर है, एवेंजर्स अकेले क्यों काफी नहीं है, और डूमडे की असल में सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एमसीयू के भविष्य का फैसला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक मूवी नहीं, पूरे मार्वल यूनिवर्स को एनालाइज और एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कहानी, उसका एनालिसिस और हर वो डिटेल जो इस फिल्म को एमसीयू की अब तक की सबसे बड़ी टक्कर बनाती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर युग का अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। इन्फिनिटी सागा के बाद मल्टीवर्स सागा ने हमें नए हीरो दिए, नए खतरे दिखाए और ऐसी दरारें खोलीं जिनका असर पूरी वास्तविकता पर पड़ा। और अब मार्वल हमें ले जा रहा है उस मोड़ पर जहां सिर्फ एक टीम नहीं, पूरे यूनिवर्स की ताकत इकट्ठा होने वाली है। इस कहानी का नाम है अवेंजर्स डूम्सडे। कहानी की पृष्ठभूमि, थंडरबोल्ट्स के बाद थंडरबोल्ट्स की घटनाओं के 14 महीने बाद दुनिया बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। सरकार द्वारा समर्थित न्यू अवेंजर्स, वकांडा की बढ़ती शक्ति, फैंटास्टिक फोर की एंट्री और एक्समैन की वापसी, ये सब इशारा कर रहा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और उस तूफान का नाम है डॉक्टर डूम, सबसे खतरनाक विलन। डॉक्टर डूम कोई साधारण विलन नहीं है, वो केवल ताकतवर नहीं बल्कि दिमाग से भी सबसे खतरनाक है। विक्टर वॉन डूम, एक ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान और जादू दोनों पर महारत रखता है, और इस किरदार को निभा रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। हाँ, वही चेहरा जो कभी आयरन मैन था, अब एमसीयू का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। रसो ब्रदर्स के अनुसार डूम एमसीयू का सबसे जटिल और 3 डायमेंशनल किरदार है। एवेंजर्स की वापसी, इस फिल्म में हम फिर से देखेंगे थॉर, कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन, एंटमैन, विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर, शुरी, फैल्कन और कई पुराने एवेंजर्स। लेकिन इस बार एवेंजर्स अकेले नहीं है, वकांडा और नामोर। वकांडा अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर है। शुरी, एम्बाकू और नामोर, तीनों की सोच अलग है लेकिन खतरा एक है। डूम का अगला निशाना वकांडा हो सकता है। फैंटास्टिक फोर, रीड रिचर्ड्स, सू स्ट्रॉन्ग, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम। फैंटास्टिक फोर इस लड़ाई में दिमाग और दिल दोनों लेकर आते हैं। डूम और रीड रिचर्ड्स की पुरानी दुश्मनी इस फिल्म को और भी गहरा बनाती है। एक्समैन की वापसी, प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, साइक्लॉप्स, मिस्टिक, नाइटक्रॉलर, गैम्बिट, ये सिर्फ कैमियो नहीं बल्कि एक पूरी टीम की वापसी है। अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन नहीं बल्कि अवेंजर्स के साथ एक्समैन। मल्टीवर्स और डूम्सडे, डूम्सडे सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि रियलिटी के टूटने की कहानी है। मल्टीवर्स अब कंट्रोल से बाहर है और डूम उसे अपने हिसाब से रीशेप करना चाहता है। म्यूजिक, शूटिंग और स्केल, एलन सिल्वेस्ट्री का संगीत इस फिल्म को भावनात्मक गहराई देता है। इंग्लैंड और बहरीन में हुई शूटिंग इसके स्केल को और विशाल बनाती है। 18 दिसंबर 2026, वो दिन जब एमसीयू इतिहास बदलने वाला है, और इसके बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो इस युग का अंत लिखेगी। एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि मार्वल की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी कहानी है। ये लड़ाई हीरो वर्सेस विलन की नहीं बल्कि भविष्य वर्सेस विनाश की है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डूम्सडे आ रहा है।